कैसे हो दोस्तों? 5 मिनट बीटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीधा जंप करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, ओएस आर्किटेक्चर्स। इसे आप अपने सिस्टम का मास्टर ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जो डिसाइड करता है कि सब कुछ आखिर काम कैसे करेगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ओएस आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है। फिर हम 4 मेन डिजाइन्स देखेंगे: मोनोलिथिक, माइक्रोकर्नल, लेयर्ड और हाइब्रिड। और हाँ, आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब भी देंगे, इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आईएस की बुनियाद को अच्छे से समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ओएस आर्किटेक्चर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदरूनी डिजाइन है। एकदम जैसे एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है ना, ये वही है। ये बताता है कि ओएस के सारे जरूरी पार्ट्स जैसे मेमोरी मैनेजर, प्रोसेस शेड्यूलर, फाइल सिस्टम, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एक अच्छा आर्किटेक्चर ही सब कुछ है। यही डिसाइड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट चलेगा, कितना स्टेबल रहेगा, मतलब क्रैश तो नहीं होगा, उसे आसानी से मेंटेन कर पाएंगे या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कितना सिक्योर रहेगा। चलिए अब टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना डिजाइन है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसका नाम मोनो यानी एक, इसके बारे में सब कुछ बता देता है। इसका फंडा बहुत सिंपल है, सब कुछ एक साथ एक ही जगह। ओएस की सारी कोर सर्विसेज, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, सब एक ही प्रिविलेज्ड एरिया में इकट्ठा रहती हैं, जिससे हम कर्नल स्पेस कहते हैं। यहाँ कोई अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है, सब एक टीम की तरह काम करते हैं। इस ऑल इन वन अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा है स्पीड, क्योंकि सब पास पास है, कम्युनिकेशन सुपर फास्ट होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। अगर एक छोटे से कंपोनेंट में, मान लीजिए किसी ड्राइवर में एक बग आ गया, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। वही द ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। आपको सुन के शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल सिस्टम्स जैसे कि लिनक्स और यूनिक्स आज भी इसी मोनोलिथिक डिजाइन पर चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वर्स के लिए वो रॉ स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो मोनोलिथिक की उस सब कुछ क्रैश वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया आइडिया आया, द माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर। यहाँ फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी है। इसका मकसद है कर्नल को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो। कर्नल के अंदर सिर्फ सबसे जरूरी काम होते हैं, जैसे आपस में कम्युनिकेट करना। बाकी सब कुछ, ड्राइवर्स, फाइल सिस्टम्स, कर्नल से बाहर यूजर स्पेस में भेज दिया जाता है। तो इसका फायदा साफ है, स्टेबिलिटी। अगर माइक्रो कर्नल सिस्टम में कोई ड्राइवर फेल होता है, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर हिस्सा क्रैश होगा, जिसे आराम से रीस्टार्ट किया जा सकता है। पूरा ओएस सेफ रहता है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। यहाँ कीमत है थोड़ी सी स्पीड की, क्योंकि कर्नल और यूजर स्पेस के बीच लगातार कम्युनिकेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। आपको ये आर्किटेक्चर ऐसी जगहों पर मिलेगा जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे कार्स के सिस्टम्स में या मेडिकल इक्विपमेंट में। इनफैक्ट मॉडर्न मैकओएस भी स्टेबल रहने के लिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स यूज करता है। चलिए अब एक तीसरे डिजाइन की तरफ चलते हैं, जिसका पूरा फोकस है स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन पर। यह है लेयर्ड आर्किटेक्चर। देखिए, यहाँ ओएस को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एकदम एक केक की तरह। सबसे नीचे हार्डवेयर है और हर ऊपर की लेयर सिर्फ अपने आजू बाजू वाली लेयर से ही बात कर सकती है, एकदम नीट एंड टाइडी। इसका फायदा, डिजाइन बिल्कुल साफ सुथरा है, तो गलती ढूंढना यानी डीबगिंग बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यही डिसिप्लिन इसकी प्रॉब्लम भी है। ये डिजाइन काफी रिजिड है और हर रिक्वेस्ट को इतनी सारी लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे सिस्टम थोड़ा स्लो हो सकता है। ये अप्रोच आमतौर पर कमर्शियल सिस्टम्स में इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ज्यादातर आपको ये एकेडमिक प्रोजेक्ट्स और कुछ पुराने एक्सपेरिमेंटल सिस्टम्स में ही देखने को मिलेगा। तो हमने देखा स्पीड, हमने देखी स्टेबिलिटी, दोनों के बीच का झगड़ा। इसका सोल्यूशन क्या है? वेलकम टू द मॉडर्न एरा, द हाइब्रिड आर्किटेक्चर। इसका नाम ही सब कुछ कह देता है। ये मोनोलिथिक की स्पीड और माइक्रोकर्नल की स्टेबिलिटी को मिलाने की कोशिश करता है। मतलब जो चीज़ें स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें कर्नल के अंदर रखो और बाकी को मॉड्यूल्स की तरह बाहर रखो, ताकि सिस्टम स्टेबल भी रहे। और इसका रिजल्ट क्या है? एक फैंटास्टिक बैलेंस। लेकिन जब आप दो अलग अलग दुनिया को मिलाते हो, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे बनाना और टेस्ट करना दोनों ही मुश्किल है। और इसे यूज़ कौन करता है? चांसेस हैं कि आप अभी इसी पर ये वीडियो देख रहे हो। विंडोज़ हो या मॉडर्न मैक ओएस, आजकल के सारे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हाइब्रिड ही हैं। तो अब जब हमने सब कुछ देख लिया है, आते हैं उस आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। तो बेस्ट कौन सा है? क्या कोई एक क्लियर विनर है यहाँ? सच तो यह है कि कोई एक बेस्ट आर्किटेक्चर नहीं है। देखिए,
इंजीनियरिंग में कभी कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं होता, सब ट्रेड ऑफ्स का खेल है। आपका गोल क्या है? अगर आपको रॉकेट जैसी स्पीड चाहिए तो मोनोलिथिक, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कभी फेल ना हो तो माइक्रोकर्नल, और अगर आपको दोनों का एक फ्लेक्सिबल बैलेंस चाहिए फॉर एवरीडे यूज तो हाइब्रिड सबसे आगे है। तो अगली बार जब आप अपना फोन या लैपटॉप यूज करें तो जरा सोचना कि इसके अंदर कौन सा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट काम कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं, क्या आपको पता है कि आपके फोन का ओएस, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईओएस, किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।